हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, पार्टनरशिप, ठीक है, हिंदी में बोले तो साझेदारी। देखो रहा, पार्टनरशिप साझेदारी है आपकी। देखो ये दो टाइप की होती है, ठीक है। पहली होती है इसमें सरल साझेदारी, दूसरी है आपकी मिश्र साझेदारी, ठीक है। अब सरल साझेदारी क्या होती है? जब क्या होगा, सभी जो आपके साझेदार होंगे एक निश्चित टाइम के लिए, ठीक है, निश्चित समय के लिए व्यवसाय आरंभ करते हैं, और उसे क्या कहते हैं? सरल साझेदारी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो कैपिटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर आपके दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो उनके जो प्रॉफिट का रेशियो डिवाइड होगा C1 रेशियो C2 रेशियो C3, यानी उनके कैपिटल की पूंजी के जो लगाया गया उसके रेशियो के बराबर में डिवाइड होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? अब बात करते हैं मिश्र साझेदारी। तो मिश्र साझेदारी वहाँ पर होगा जब समय में क्या हो, चेंजमेंट हो, ठीक है। कोई 6 महीने के लिए लगा रहा है, कोई 2 महीने के लिए लगा रहा है, कोई 8 महीने के लिए लगा रहा है, ठीक है। तो इस केस पे क्या होता है, पी आपका देखो, जो प्रॉफिट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आपके कैपिटल के, ठीक है। और प्रॉफिट है, ठीक है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आपके टाइम के, ठीक है। आपका टाइम बढ़ेगा तो आपका क्या है, पूंजी बढ़ेगी, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ेगा। आपका कैपिटल बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं, ठीक है। मतलब अगर कैपिटल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। अगर टाइम बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं, देखो रहा, तो यहाँ पर मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल अगर P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकालना है, ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या करना होगा, C1 T1 रेशियो C2 T2 और रेशियो C3 T3। ये चीज़ समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये तो मतलब 3 के लिए हो गया, 3 हो 4 हो 10 हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हमें बात बेसिकली अगर जनरल तौर पे दो प्रॉफिटदार की बात की जाती है तो C1 T1 अपॉन C2 T2। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो प्रॉफिट है वो पूंजी इंटू समय, ठीक है, पूंजी इंटू समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस यही पार्टनरशिप है, ठीक है। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आगे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। देखो रहा, कह रहा है कि क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमने बाइलिंगुअल क्वेश्चन लिए हुए हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आपको हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो कह रहा है A, B और C ने क्रमशः 45,000, 60,000 और 70,000 निवेश किए। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ है? 35,000 है। एक ऐसा क्या, देखो इसमें टाइम क्या है, सेम है, टाइम क्या है, सेम है। तो आपको पता है जो प्रॉफिट का रेशियो होगा P1 रेशियो P2 रेशियो P3, वो उनके कैपिटल के इक्वल होगा C1 रेशियो C2 रेशियो C3, ठीक है। तो पहले वाले ने कितना लगाया? 45,000। देखो रहा, यहाँ पर 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो ये 45 रेशियो 60 रेशियो 70, अभी भी एक कट जाएगा, किससे कट जाएगा? ये 5 से। तो 5 ने 45, 12 पंचे 60 और 14 5 70, ठीक है। तो इनका जो प्रॉफिट होगा, पहले A का प्रॉफिट होगा वो 9 यूनिट होगा, ठीक है, और B का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 12 यूनिट और C का प्रॉफिट होगा 14 यूनिट, ठीक है। अरे यार गलती हो गई। तो यहाँ तक हमने समझ लिया था A, B और C है, ठीक है। इसको जो प्रॉफिट हो रहा था वो 9 यूनिट हो रहा था, इसको प्रॉफिट हो रहा था वो 12 यूनिट हो रहा था, और C को प्रॉफिट हो रहा है 14 यूनिट का, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब टोटल लाभ है वो 35,000 है। तो अगर टोटल A को 9 यूनिट, B को 12 यूनिट और C को 14 यूनिट, तो इनको अगर टोटल मिला लें तो टोटल कितना होगा? 12 9 21 और 14 35 यूनिट। तो 35 वाली वैल्यू कितनी है? 35,000। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। तो कह रहे हैं एक का हिस्सा क्या होगा? तो एक का हिस्सा क्या होगा? 9 यूनिट है,
तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9000। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा आपको। कोई समस्या हो तो आप मुझे क्लियर करके बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, जिमी कंपटीशन क्लासेज है, इसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। आप यूट्यूब चैनल तो वहाँ सब देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला देखो रहा, ये क्वेश्चन हमारा मिश्र साझेदारी का है, ठीक है। अब देखो रहा, तो लाभ का बंटवारा क्या होगा, पूंजी इंटू समय के अनुपात में होगा, ठीक है। अब देखो रहा, कह रहा है ए ने 50,000 को 12 महीने के लिए लगाया, कोई दिक्कत नहीं। बी ने 60,000 को 6 महीने के लिए लगाया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो भी हमने पढ़ा था, जो P1 रेशियो P2 होगा वो क्या होगा, C1 T1 रेशियो C2 T2, यानी पहले वाले की पूंजी 50,000 कितने समय के लिए लगाया, इंटू 12, ठीक है। बी की पूंजी 60,000 कितने समय के लिए लगाया, 6 महीने के लिए। देखो इसके 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 5 अब देखो 2 से ये कट जाएगा 3, तो आ जाएगा 5:3। तो मतलब P1 और P2 का जो प्रॉफिट होगा वो 5:3 के अनुपात बटेगा। बस यही हमसे पूछा जा रहा था, कह रहा है उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, तो 5:3 के अनुपात में बटेगा। कोई इशू नहीं होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो रहा, आपको ये चीज़ याद रखनी है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT, ठीक है। यहाँ से कैपिटल और जो टाइम होगा ना वो एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, ठीक है। ये चीज़ समझना है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी ने एक व्यापार में निवेश किया। ए ने 72,000 को 8 महीने के लिए लगाया और बी ने X रुपये को 12 महीने के लिए लगाया, और दोनों को प्रॉफिट क्या हुआ, सेम प्रॉफिट प्राप्त हुआ। तो बी की पूंजी ज्ञात कीजिए। देखो अब प्रॉफिट दोनों का सेम है, तो 72,000 इंटू 8 महीने, ठीक है। रेशियो बी ने क्या किया, X को 12 महीने के लिए लगाया, तो X इंटू 12। तो इसको पहले हम लोग कैलकुलेट, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से काटा पीटी हो जाते हैं 24 या 72, तो ये हो जाएगा X इक्वल टू 24 दूनी 48,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने पूछा होगा सर आपने इसको इक्वल कैसे कर लिया, ठीक है, आपने ये पूछा होगा, ठीक है। तो देखो रहा, जब P1 हमने क्या पढ़ा था, P1/P2 इक्वल टू C1 T1/C2 T2, ये चीज़ पढ़ी थी हमने। अब ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, ये भी P ये भी P, तो सेम का मतलब क्या होगा, ऊपर भी P नीचे भी P, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो C1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 T2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। दो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है ना ए ने 40,000 से व्यापार शुरू किया, ठीक है। 4 महीने बाद बी है वो 50,000 लगाकर शामिल हुआ। वर्ष के अंत में लाभ किस अनुपात बटेगा। देखो ए है और ये बी है, तो ए है उसने क्या किया, शुरुआत में 40,000 लगाया। अब 4 महीने बाद बी शामिल हो गया, तो देखो ए तो पूरा एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ए है पूरे 12 महीने तो पूंजी लगाएगा, ठीक है। तो बी है, बी क्या हुआ, 4 महीने बाद ज्वाइन हुआ ना, तो टोटल महीने होते हैं 12, तो 4 महीने अगर कम यानी 8 महीने के लिए उसने पूंजी लगाई होगी। ये चीज़ क्लियर है ना। अब देखो अब ये 4 जीरो से 4 जीरो उड़े, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 छंग 12, तो जो ए और बी का जो अनुपात आ जाएगा, यहाँ से एक मिनट कुछ कैलकुलेशन एरर हो रही है क्या। ए ने 40,000 से व्यापार शुरू किया, ठीक है।
12 महीने के लिए लगा हुआ है। 1,40,000 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 है, 50, ये 4 महीने बाद शामिल हुआ ना। हाँ, तो 8 महीने के लिए लगाएगा, ठीक है। तो 4 तियाँ 12 हमने काटा था, क्या काटा था इसको हमने, और 4 गया, तो हमने 4 दूनी 8 काटा था, ठीक है। फिर 2 संग 12 काटा था। तो यार इसका आंसर जो आएगा वो 6:5 आएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर कुछ गलत, कहीं मल्टीपल तो नहीं दिया हुआ है। 4 संग 24, 4 पंचे 20, ठीक है। नहीं, कहीं मल्टीपल नहीं दिया हुआ है, ठीक है इसका। तो आपको ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं, तो आपका सही आंसर होगा 6:5 होगा। देखो, कह रहा है ए ने 90,000 को 5 महीने के लिए लगाया और बी ने 72,000 को 9 महीने के लिए लगाया। तो लाभ का अनुपात तो सिंपल सा है, P1:P2 क्या होगा, C1T1 रेशियो C2 T2। तो पहले वाले 90,000 72,000, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, ठीक है। 90 गुणे 5 रेशियो 72 गुणे 9, ठीक है। तो 9 दाम 90, इसको काटो तो 2 पंचे 10 और 36 दूनी 72, तो 25:36 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ऑप्शंस में गलत दे रखे हैं, 25:36 आएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ए, बी और सी ने क्रमशः, ठीक है, 45,000, 60,000, 70,000 रुपये निवेश किए। वर्ष के अंत में कुल लाभ 35,000 है। तो ये आपका क्या है ना, ठीक है, इसमें क्या है, टाइम निश्चित है। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो P1:P2 P3, तो 40, अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो उड़े, 3 जीरो, तो 15 45, 12 पंजे 60, 14 5 70, तो 9:12:14। ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके लग रहा है। 35, तो 35 की वैल्यू 35,000, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 1000, तो एक का हिस्सा 9,000। देखो ए ने 50, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। ए ने 50,000 को 12 महीने के लिए लगाया और जबकि बी ने 60,000 को 6 महीने के लिए लगाया। तो उनके लाभ का अनुपात देखो, P1:P2 क्या होता है, C1T1 C2 T2। तो पहले वाले की कैपिटल कितनी है, 50,000। तो अब यहाँ से दो डायरेक्ट काटना शुरू कर दो, तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो उड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 गुणे 12 रेशियो 6 गुणे 6, 6 दूनी 12, 2 तियाँ 6। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5:3। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। यार एक क्वेश्चन तो लग रहा है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लोग तो। ओके, क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। चलो यार, जितने क्वेश्चन बताएं कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक को यूज करेंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे इसको। इसमें क्वेश्चन रिपीट है तो इसको मैं देखता हूँ, ठीक है।